सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे एक बात बता दें, ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग है, मगर हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही ले जाओ घर। उन्होंने कहा कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स को आप तैनात कर रहे हो, ये तैनाती ना करो और लोगों को लेकर आओ। ये एतराज था, उन्होंने कहा इस एतराज को दूर कर दो, वरना कोई मसला नहीं, 8 फरवरी को ये एतराज दूर करके करवा दो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो मुदाखलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए था। वो सुप्रीम कोर्ट की जवाबदीदा है, लेकिन हाई कोर्ट की भी जवाबदी थी, उसमें मिसकंडक्ट कहां से लेके आ गए? उन्हें मालूम था कि उनके अपने चीफ जस्टिस ने अपनी अदलिया से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन या एडिशनल सेशन जजेस देने से इनकार कर दिया। हम नहीं दे रहे। ये इन जज साहब के सीनियर ने, चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर पास कर दिया था कि हम नहीं दे रहे। अपने चीफ जस्टिस के कम से कम तो सामने रखते ना ऑर्डर। अच्छा। कि अदलिया ने और चारों सूबों ने अपने जजेस देने से इनकार कर दिया है। उसके बाद एक मुनज़्ज़म फोर्स जिसे इंतज़ामिया का तजुर्बा भी हो, वो कौन सी रह जाती है। और फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत में इसी फोर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इलेक्शन कराए जाते रहे हैं। ठीक है। फिर तो और अपने चीफ जस्टिस के आर्डर्स को इग्नोर करके फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को वायलेट करते हुए जो आर्डर उन्होंने पास किया, इससे तो इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो सकते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मिसकंडक्ट। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी माशाल्लाह जितनी उम्र अल्लाह और लंबी करे, उम्र खिजर आपको अता करे, इतनी तो कॉन्स्टिट्यूशन की उम्र नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे इतने गिले शिकवे और दिल में गुस्सा लेके बैठा हुआ है आपसे भी कि यार बस कर दो, कितना तोड़ोगे मुझे, तोड़ के छोड़ ही नहीं रहे मुझे जनाब। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल कर दिया यार। सियासतदानों ने नहीं तोड़ा, आमिरों ने तोड़ा। अलबत्ता सियासतदानों के दौर में कहीं खिलाफ वर्जी जरूर कहीं हुई। 9 अप्रैल को फिर खिलाफ वर्जी हुई थी ना उस रात को, जो खान साहब ने की थी कि नहीं? वो भी मेरी बात सुन, वो नहीं, वो और चीज़ थी। खान साहब के हवाले से हाँ जी जो बात थी वो तो उन्होंने, वो तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई, वो तो आर्टिकल 6 की तरफ जाती है। नहीं, वो आमिर से भी ज्यादा सख्त है। जी आगे जल्दी से जवाब दे दूं ताकि आपके प्रोग्राम में स्क्रीन से चीज़ें जो अब्दुल्ला गुल साहब ने उठाई वो क्लियर हो जाए। पहली बात, 14 मई क्या हुआ सबको मालूम है। इलेक्शन जो थे, आइन ही कहता है सूबाई और कौमी असम्बली के एक दिन है। अच्छा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, उसकी प्ली ली गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया को गैर जानिबदार इदारा समझा जाता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक बेलाग फैसले देंगे। सियासतदान, सियासी पार्टियों का इख्तलाफ होता है। कोई एक पार्टी भी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं होती। सारी पार्टियां कुछ उसको सपोर्ट करते हैं, लोग कुछ नहीं करते, और वो वोटर होते हैं। इसलिए अगर कहीं सियासी पार्टियों में कहीं इत्तेफाक राय ना हो रहा हो तो फिर वो चीज़ लाज़िमन अदलिया के पास जाती है। लेकिन अगर अदलिया इस तरह के फैसले किसी एक चीज़ पे इत्तेफाक ना हो रहा हो, किसी एक चीज़ पे इत्तेफाक ही कर लें सर, मेरा तो ये सवाल है। जी हो रहा है। अच्छा, हुआ है ये इलेक्शन पे। हाँ जी, वो खान साहब के बकौल मुकम्मका के खाने का 2008 से 2013, 13 से 18। जी दूसरी बात मैं ये करूँगा कि इंतखाबात 24 करोड़ आवाम का मामला है। अगर जो 500,000 दहशतगर्द अगर वो तय कर लें कि हमने टारगेट किलिंग कुछ जगह करनी है और वो किसी वक्त भी कर सकते हैं, जी सर, तो फिर तो ये 100 साल इंतखाबात। 2008 में भी इंतखाबात जिस तो सबको मालूम है कि वो क्या फसाद है। अब भी इलेक्शन हो सकते हैं। दहशतगर्दों की गर्दन नापती जा रही है और इंशाअल्लाह सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो अपना काम खुशूसलूकी से करेंगी। हमें अमेरिका के हवाले देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी सरजमीन पर बैठ के अपने मामला तय करने,
इंतखाबात कराने की ज़रूरत है, और इंतखाबात इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, इंतखाबात इंशाल्लाह हो जाएंगे। ले जी, अब अब्दुल्ला साहब अब आप बात करें जो आप बात करना चाह रहे थे, फिर मैं ब्रेक लूंगा फिर। जी